Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, in the last lecture, we discussed stream function and its property. So, today we are going to discuss our next theorem or next article. So, stay tuned. So, let's get started our video. So, before going to our next theorem, first we will discuss what is complex potential. Complex potential is denoted by W of Z, means W is a function of Z, which is equal to, we can write it as f of Z. Now, where Z is a function of x plus iota y and W is a function of phi plus iota psi, where phi is the velocity potential and psi is our stream function. So, we can write psi is equal to f is a function of x plus iota y, right? Now, differentiate with respect to x. इधर क्या आएगा, कर्ल फाई अपॉन कर्ल x प्लस आयोटा कर्ल साई अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू f डैश x प्लस आयोटा y, right? Now, if we differentiate with respect to y, but we have कर्ल फाई अपॉन कर्ल y प्लस आयोटा कर्ल साई अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू f डैश x प्लस आयोटा y इनटू आयोटा, क्योंकि जब हम y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो जो y के साथ हमारा कांस्टेंट होता है, जो भी कोफिशिएंट होता है वो बाहर आता है, तो आयोटा बाहर आएगा. अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या आएगी, आयोटा एफ डैश एक्स वाई की वैल्यू क्या है, कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स प्लस आयोटा कर्ल साई अपॉन कर्ल एक्स, राइट? नाउ कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई प्लस आयोटा कर्ल साई अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए, आयोटा कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स आयोटा स्क्वायर, ठीक है. कर्ल फाई अपॉन लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, राइट हैंड साइड क्या है, एज आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के. कंपेयर द कोफिशिएंट, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो इधर रियल क्या है, कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई, इधर रियल क्या है, माइनस ऑफ कर्ल साई अपॉन कर्ल एक्स, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, कर्ल साई अपॉन कर्ल वाई, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स. सो दिस इज आवर article of complex potential, right? Now we discuss our question, find the magnitude of the velocity. स्टेटमेंट क्या है, मतलब इसकी दो स्टेटमेंट है, या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और प्रूव दैट एनी रिलेशन ऑफ द फॉर्म W विच इज इक्वल टू f ऑफ Z, वेयर W क्या था, फाई प्लस आयोटा साई एंड Z क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, represent a two-dimensional irrotational motion in which magnitude of velocity is given by mod of dw upon dz is equal to under root u square plus v square is equal to q. So what we have to prove that mod of dw upon dz is equal to q. So देखते हैं. सी डब्ल्यू क्या होता है हमारा, फाई प्लस आयोटा साई, राइट? तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर डब्ल्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ जेड, राइट?
मतलब हमने अभी जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की डेफिनेशन देखी थी उसमें भी हमने यही देखा था कि W इज़ अ फंक्शन ऑफ Z, वेयर W इज़ ऑल्सो कैन बी रिटन एज फाई प्लस आयोटा साई। तो इसको अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे W को विद रिस्पेक्ट टू X। देख सी, अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू X डिफ्रेंशिएट करना है, अब जो W है मेरा वो फंक्शन किसका है, Z का। Z मेरा फर्दर किसका फंक्शन होता है, X एंड Y का। सो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, डेट इज़ पहले हम W को विद रिस्पेक्ट टू W से फंक्शन ऑफ Z, राइट, Z के करेंगे, देन dz अपॉन dx आएगा। एंड इन द राइट हैंड साइड कर्ल फाई अपॉन कर्ल x प्लस आयोटा कर्ल साई अपॉन कर्ल x, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। एंड वेलोसिटी एंड सेम फंक्शन ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y। अब जैसा कि z मेरा क्या है, x प्लस आयोटा y, तो z को अगर मैंने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, 1 आएगा, y का तो 0 हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा मेरा, dw अपॉन dz इंटू 1 इज इक्वल टू कर्ल फाई अपॉन कर्ल x प्लस आयोटा कर्ल साई अपॉन कर्ल x। ना जो अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल वाला आर्टिकल किया था, उसमें क्या था हमारे पास, क्या आई थी, कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल साई अपॉन कर्ल एक्स एंड कर्ल साई अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स। ये दो टर्म्स आई थी, इक्वेशंस आई थी, विच आर ऑल्सो वी कैन से दैट दीज आर द CR इक्वेशंस, राइट। अब इन दोनों की हेल्प लेके हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो dw अपॉन dz इज इक्वल टू, मीन्स हम इसको एक या तो फाई में चेंज कर लेंगे दोनों टर्म्स को, या साई में, तो हम फाई में चेंज कर लेते हैं। कर्ल फाई अपॉन कर्ल x प्लस आयोटा कर्ल साई अपॉन कर्ल x की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ कर्ल फाई अपॉन कर्ल y, ठीक है। तो now from the article of velocity potential, if our motion is irrotational then we can write q vector as minus of gradient of phi, right। तो q vector क्या होता है, ui कैप प्लस vj कैप इन 2 डायमेंशंस। ये क्या आ जाएगा ओपन करके, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, ये v की वैल्यू क्या आएगी, ये, राइट। तो कर्ल फाई अपॉन कर्ल x की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ u, कंपेयर कीजिए, u के इक्वल है तो वैल्यू पुट कीजिए, ये केस क्या इक्वल आ गया, माइनस ऑफ u माइनस ऑफ आयोटा कर माइनस ऑफ कर्ल फाई अपॉन कर्ल y किसके इक्वल है, v के। तो माइनस अगर हम इसके साथ ले लें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की। तो मीन्स हमारे पास dw अपॉन dz क्या आ गया, माइनस ऑफ u प्लस आयोटा v। नाउ अप्लाइंग मॉड बोथ साइड, अगर हम मॉड अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू q, राइट। सो ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।